बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और उर्दू मीडियम में दर्ज झैल हर एक मिकदार असम को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें। तो थोड़ा सा मैं आपको सर्ड या मिकदार असम के बारे में बता देता हूँ वो क्या होते हैं, और उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म या मुख्तसर तरीन शक्ल, यानी कि उनको जितना सोल्व किया जा सकता है या जितना उनको लोएस्ट फॉर्म में किया जा सकता है तो उतना हम कर दें, तो इसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, यानी कि जितना इसको सोल्व किया जा सकता है कर देंगे। उसके बाद देखें सर्ड क्या होता है। तो यहाँ पे अगर कोई भी टर्म जो है रूट के साइन के नीचे लिखे हो, यानी कि अंडर रूट हो, और टर्म क्या होनी चाहिए, वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये दो शराइत हैं, एक रूट के साइन के अंदर और दूसरा रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक हो गया। जो यानी कि रूट के साइन के अंदर जो है वो रैशनल नंबर हो, और जब इसको सोल्व करें तो ये एक इसको मिला के रूट के साइन को मिला के एक इरेशनल नंबर बनता हो। ठीक हो गया। तो इसको सर्ड कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे एक और आपको मिसाल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे अंडर रूट जो है 49 लिख दूँ, ठीक हो गया, तो ये 49 जो है देखें एक रैशनल नंबर है, लेकिन जब इसको मिला के यानी कि रूट के साइन के साथ मुकम्मल तौर पर सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो ये जो है एक रैशनल नंबर है, यानी कि आपने ये चीज़ याद रखनी है, अंडर रूट जो टर्म है वो एक रैशनल नंबर हो, लेकिन जब इसको होल को मुकम्मल को हम पढ़ें तो या इसको सोल्व करें तो ये एक इरेशनल नंबर बन जाए। ठीक हो गया। तो ये दो जो है वो इसकी शराइत हैं। ठीक है। और इसको एक और मैं जो एग्जांपल डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। देखें, अगर अंडर रूट जो है वो पाई या पाई एक इरेशनल नंबर है तो ये सर्ड या मिकदार असम ये मुकम्मल तौर पर ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो जज़र के नीचे या अंडर रूट जो है ये एक इरेशनल नंबर है। तो इसकी शराइत ये है कि जो भी है जज़र के नीचे वो एक रैशनल नंबर होना चाहिए, और जब इसको मुकम्मल को सोल्व करें तो ये फिर इरेशनल, इसका आंसर जो रिजल्ट है वो इरेशनल आना चाहिए। तो अब मजीद क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो साथ साथ आपको जो है इसकी समझ आ जाएगी कुछ हद तक। तो सबसे पहले इसके पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं, जो कि अंडर रूट 180 है। ठीक हो गया। तो इसको सोल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद जो है एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेंगे। तो ये लिख लिया, और उसके बाद जो हम करेंगे क्या, रफ में जो है हमने ये जो नंबर होगा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक होगा, यानी कि इसके फैक्टर्स बना लेने हैं, और उसके बाद जो है हमने उसके पेयर बनाने हैं। वो किस तरह से बनाएंगे, पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 180, और उसके बाद ये 2 पे डिवाइड होता है तो इसको 2 पे हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 9 द 18, और उसके बाद 0 का 0 आ जाएगा। और उसके बाद फिर से ये 2 पे डिवाइड होता है तो 2 4 द 8 और 2 5 द 10, और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये 3 पे डिवाइड होगा, 2 पे डिवाइड नहीं होगा, तो इसको 3 पे डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 द 3 3 5 द 15, और उसके बाद फर्दर इसको 3 पे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 5 द 15, और उसके बाद 5 1 द 5 आ जाएगा। और अब जो है हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 3, और उसके बाद जो है मल्टीप्लाई फिर से 3 और मल्टीप्लाई 5। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखने के बाद हमने करना क्या होता है, इसके पेयर्स बनाने होते हैं। ये इक्वल का साइन इसमें नहीं आएगा। तो ठीक है, तो पेयर किस तरह से बनाने होते हैं, जब ये अंडर रूट साइन के बाहर जो भी इंडेक्स होगा, ठीक है, तो इधर अब जो है इंडेक्स होता है एक, अगर किसी का इंडेक्स ना लिखा हो बाहर, यानी कि यहाँ पे लिखा होता है एक नंबर, अगर ना हो तो उसकी जगह पे 2 होता है, तो 2 को लिखते नहीं है। जब भी इंडेक्स 2 होगा तो उसको लिखेंगे नहीं। और जब जो हमने पेयर्स बनाने होते हैं, इसके जोड़े बनाने होते हैं, वो जो इंडेक्स होगा उसी के लिहाज से हम जोड़े बनाएंगे। अगर इधर इंडेक्स 2 है यानी कि स्क्वायर रूट है तो फिर 2 2 के, और अगर 3 है तो फिर हम 3 3 के पेयर्स बनाएंगे। तो इसलिए इसका इंडेक्स नहीं है तो इसका मतलब इसका इंडेक्स 2 है, तो हम यहाँ पे 2 2 के जो है वो पेयर्स बना लेंगे। तो ये 2 पेयर्स बन गए हैं, एक 2 का पेयर और एक 3 का, और 5 जो है वो इसी तरह से रह जाएगा। तो इसको हम दोबारा से लिखेंगे अंडर रूट, और उसके बाद जो पेयर्स बनाए हैं यानी कि ये 2 टाइम 2 है, तो इसको हम यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया 2 टू द पावर 2, और उसके बाद जो है 3 का पेयर है तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 टू द पावर 2, और उसके बाद ये जो 5 है इसको इसी तरह से लिख देंगे। अब जो है उसके बाद हमने क्या करना है, इसका जो है रूट
ये जो है रेडिकल साइन इसको सब के साथ अलग अलग कर लेंगे। तो जब भी मल्टीप्लाई में रेडिकल हो तो सबका अलग अलग कर सकते हैं। ये तो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो तीनों का रेडिकल साइन जो है हम अलग अलग कर सकते हैं अलग से। तो इधर आ जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा 2 टू द पावर 2, और उसके बाद मल्टीप्लाई इधर, और उसके बाद जो है ये 3 टू द पावर 2 को भी हम इधर इसी तरह से लहदा से लिखेंगे, और नेक्स्ट जो है मल्टीप्लाई हम कर देंगे अंडर रूट 5 से। ठीक हो गया। तो ये अब तीनों को लहदा लहदा कर दिया। अब देखें ये जो है स्केयर और स्केयर रूट जो है आपस में कैंसिल हो सकते हैं, या फिर अगर बाहर कोई इंडेक्स होता तो फिर हमने पावर भी उतनी बनानी थी। जब पावर और बाहर का इंडेक्स जो होता है स्केयर रूट का, वो स्केयर रूट या रूट का जो इंडेक्स होता है, सॉरी स्केयर रूट का इंडेक्स जो है 2 ही होता है हमेशा, और अगर 2 ना हो तो फिर कोई भी जो भी लिखा होता है इंडेक्स उतनी ही हमने पावर या पेयर बनाने होते हैं। तो अब इसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जिसका इंडेक्स कोई नहीं उसका इंडेक्स 2 होता है, यानी कि वो स्केयर रूट होता है। तो ये 2 और ये स्केयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इसी तरह ये 3 का स्केयर और स्केयर रूट भी कैंसिल हो जाएंगे। तो उसके बाद इधर बाकी हमारे पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 द 6, और उसके बाद जो है मल्टीप्लाई आप ना भी लगाएं तो भी इसका मतलब ये जो साथ में नंबर लिखा होता है ये मल्टीप्लाई ही हो रहा होता है। तो इस तरह से इसको हम लिख देंगे। ठीक हो गया। तो अब इसके पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो मजीद अगर कोई कॉन्सेप्ट रह गया होगा तो वो भी आपको इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स में सोल्व करते हुए समझ आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो ये पार्ट नंबर 2 है अब आपके सामने, इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, और एक बार क्वेश्चन को दोबारा से लिख लेते हैं। तो अब ये जो है, तो अब जो है ये देखें, इस क्वेश्चन को हम अगर पढ़ें तो ये लिखा हुआ है 3 और उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये अब अगर आप इसको इंडेक्स नहीं समझना, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अलग से है। इंडेक्स होता तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा इधर इसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 162 के साथ या स्क्वायर रूट 162 के साथ। इंडेक्स जो है इसका वो 2 ही है। तो सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम 162 की। तो ये सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 2 8 द 16 2 1 द 2, और उसके बाद जो है ये 3 से डिवाइड होगा 3 2 द 6 और 3 7 द, ये जो 2 आगे कैरी हो जाएगा 21 3 7 द 21। फिर से 2 पे डिवाइड थोड़ी 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 9 द 27, और फिर से 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 द 9 और 3 1 द 3। तो उसके बाद इधर जो है हम इसके फैक्टर्स को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, और इसको अलहदा से हम मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इसी तरह भी लिखने रहने दें। तो उसके बाद जो है अंडर रूट का साइन देंगे, रेडिकल साइन, और इसको जो है हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में फैक्टर्स को। तो ये 3 को पहले लिख लें या 2 को, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए मैं जो पेयर बन जाएंगे उसी हिसाब से लिख लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 टाइम 3 है तो उसके बाद जो है मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देंगे। उसके बाद इसके पेयर्स बनाएंगे, तो इसका रेडिकेंट सॉरी जो है इंडेक्स नंबर जो है इसका इंडेक्स जो है वो 2 है। तो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का इंडेक्स 2 होता है, बाहर इंडेक्स लिखा नहीं होता। तो इसके दो दो के यानी कि 2 2 के पेयर बना लेंगे, तो ये एक पेयर ये बन जाएगा और दूसरा जो है वो इधर बन जाएगा। और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट इसको दोबारा से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट, और यहाँ पे आ जाएगी 3 टू द पावर 2, और उसके बाद फिर से 3 टू द पावर 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, और मल्टीप्लाई बाय 2 लिख देंगे इसको हम। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय, अब जो है देखें ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है तो अकॉर्डिंग टू द ला हम जब जो है अंडर रूट यानी कि कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रहे हैं या कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको रूट के साइन के साथ और उनका जो इंडेक्स है उसके साथ अलग-अलग लिख सकते हैं। तो अगर सेकंड चैप्टर पढ़ा तो इस बात को आप समझ गए होंगे, या फिर बार बार हम इस चीज को वैसे भी यूज भी करते हैं कि तो इनको अलग-अलग करके लिखेंगे हम रेडिकल साइन के नीचे यहाँ पे। तो इधर लिख देंगे हम अंडर रूट 3 टू द पावर 2, और उसके बाद मल्टीप्लाई, और उसके बाद फिर से इसी तरह से ये 3 टू द पावर 2 को रेडिकल साइन के नीचे लिखेंगे अलग से, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 लिख देंगे।
तो अब ये जो है ये पावर और रेडिकल साइन कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इसका इंडेक्स 2 है, ये पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया और ये भी बता दिया कि ये इसका इंडेक्स नहीं है, ये अलग से है तो इसलिए इसको अलग से लिखा हुआ है। ठीक है, इंडेक्स अगर होता तो वो तीनों के साथ इस तरह साथ साथ हमने लगाना था। तो अब इनको कैंसिल कर देंगे और उसके बाद जो है ये बाकी हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय, अब ये पावर और स्क्वायर रूट जो है कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3, फिर से मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय, इसको जो है हम इसी तरह से लिख देंगे अंडर रूट 2 जो है ये इसी तरह से आ गया क्योंकि इसकी पावर या इसका रेडिकल साइन कैंसिल नहीं हुआ। अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो इनको हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 3 द 9, 9 3 द 27 और 27 और साथ में हमारे आ जाएगा इधर अंडर रूट 2 इसी तरह से। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से सोल्व हो गया। तो पार्ट नंबर 3 अब आपके सामने स्क्रीन पे, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन और उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा से हम लिखेंगे। तो ये लिख दिया मैंने सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से लिख लिया। अब देखें ये क्वेश्चन में 3 डिवाइडिंग बाय 4 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है और बाकी जो है ये इस तरह से, और इसका जो है ये 3 जो है इंडेक्स है। ठीक हो गया, तो अब हम इसको पहले इस तरह से लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में। तो ये देखें दरमियान में मल्टीप्लाई लगा दिया, ठीक है, ताकि समझने के लिए थोड़ी सी आसानी रहे कि ये अलग है और ये अलग है। तो अब जो है हम इसकी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन और इसका इंडेक्स जो है वो 3 है और इस हिसाब से 3 3 के पेयर बनाएंगे। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इधर 128। तो सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड होगा तो 2 पे करेंगे 2 6 द 12, 2 4 द 8, फिर से 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 द 6, 2 2 द 4 और फिर से 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 द 2 और 2 6 द 12, उसके बाद 2 8 द 16 और उसके बाद जो है 2 4 द 8 और उसके बाद जो आ जाएगा 2 2 द 4 और 2 1 द 2। तो अब ये जो है 2 कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम जो है वो 2 आया। तो इसको हम इधर लिखेंगे, इसको इसी तरह से लिख लेंगे हम 3 डिवाइडिंग बाय 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडिंग बाय 4 मल्टीप्लाई और उसके बाद क्यूब रूट, यानी कि ये इंडेक्स 3 हो तो क्यूब रूट भी पढ़ सकते हैं या इसको जितना इंडेक्स हो उतना या थर्ड रूट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इधर इंडेक्स 3 लिख के बाद अंडर रूट जो है वो 7 टाइम 2 है तो 7 टाइम 2 को लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है, 7 टाइम 2 को मल्टीप्लाई फॉर्म में। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसके इंडेक्स जो है इसका 3 है तो 3 3 के पेयर बनाएंगे तो ये 2 पेयर्स बन जाएंगे 3 3 के और उसके बाद जो है ये एक अंडर रूट 2 जो इसी तरह से बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 3 डिवाइडिंग बाय 4 जो है इसी तरह से आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय, अब जो है ये हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे एक बार 2 टू द पावर 3 और इधर भी 2 टू द पावर 3 बन जाएगी और ये जो है 2 इसी तरह से आ जाएगा। तो इसको एक बार लिख लेते हैं हम 2 टू द पावर 3 और उसके बाद मल्टीप्लाई और फिर से जो है ये आ जाएगा 2 टू द पावर 3 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो इधर आ जाएगा। और अब हम इसको ऐसे ही लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 3 डिवाइडिंग बाय 4 मल्टीप्लाई और उसके बाद जो है हम अब ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर के अकॉर्डिंग इसको अलग-अलग कर लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स 3 है तो इंडेक्स 3 ही सबके साथ अलग अलग लगेगा और उसके बाद इधर आ जाएगा 2 टू द पावर 3 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, फिर से हम लिख देंगे इसी तरह से, ये भी वही पेयर है तो इधर लिख देंगे इंडेक्स 3 और 2 टू द पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3 और उसके बाद अंडर रूट 2 जो है वो इसी तरह से आ जाएगा। अब जब पावर और इंडेक्स जो है सेम हो, रेडिकल के बाद जो इंडेक्स है और अंदर जो पावर वो सेम हो तो वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो अब यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 और ये पावर 3 और एक्सपोनेंट कैंसिल हो गया और इसका भी कैंसिल हो गया। तो बाकी जो बच गया उसको हम लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा इधर इज इक्वल टू 3 डिवाइडिंग बाय 4 और उसके बाद मल्टीप्लाई, अब ये कैंसिल हो गया तो बाकी हमारे पास 2 और उसके बाद मल्टीप्लाई, ये दोनों भी कैंसिल हो गए तो इसका भी जो अंदर रेडिकेंड है वो बच गया 2 और मल्टीप्लाई और उसके बाद ये जो है ये इसको इसी तरह से हम इधर लिख देंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 3 डिवाइडिंग बाय 4 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 2 टू द 4 और ये जो है ये फिर वैसे का वैसा ही इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय
2 का क्यूब रूट। ठीक हो गया। और इज इक्वल टू, अब ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो बाकी जो आ जाएगा वो इज इक्वल टू 3। और उसके बाद जो है ये मल्टीप्लाई हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इस तरह साथ लिख देंगे तो भी ये मल्टीप्लाई ही जो है कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लिख देंगे। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीख गए होंगे। अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 को। तो ये पार्ट नंबर 4 है अब आपके सामने। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन और उसके बाद जो है क्वेश्चन को एक बार हम दोबारा से लिख लेंगे। तो ये लिख दिया मैंने सोल्यूशन और क्वेश्चन को दोबारा से लिख दिया। अब जो है देखें इसका इंडेक्स जो है 5 है और दूसरा जो है इसमें एक नंबर दिया गया है, तो इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और ये x टू द पावर 6 लिखा हुआ है तो इसके भी फैक्टर्स बनाएंगे, यानी कि पावर हमें ये बताती है कि ये नंबर जिसकी ये पावर है इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई किया गया। ठीक हो गया, तो x को 6 टाइम मल्टीप्लाई किया गया और y को 7 टाइम और 8 को जो है वो z को जो है 8 टाइम। तो इसको 5 टाइम के हमने इसके पेयर बना लेने हैं और दूसरे जो है 5 टाइम से एक्स्ट्रा जो पेयर नहीं बनेंगे उनको अलग से लिख लेना है। तो सबसे पहले हम 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मैं रफ में करता हूँ। तो सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड होगा तो 2 पे करेंगे 2 4 द 8 और 1 कैरी आगे 16 हो जाएगा 2 8 द 16। फिर से 2 पे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 2 द 4 2 4 द 8 और उसके बाद 2 पे करेंगे 2 1 द 2 और 2 2 द 4 और उसके बाद नेक्स्ट जो है फिर से 2 पे करेंगे 2 6 द 12 और फिर से इसको 2 पे ही डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 द 6 और उसके बाद जो है 3 1 था 3 लिख देंगे। अब देखें ये बन गया 1 2 3 4 5 टाइम जो है 2 आ गया और 3 जो है वो सिंगल यानी कि 1 टाइम है। तो इसको डायरेक्ट मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इधर लिखूंगा यानी कि 2 की पावर 5 और 3, क्योंकि पिछले क्वेश्चन जो किए हैं उससे आप समझ गए होंगे कि पहले हम इसको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखते थे और फिर एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर की फॉर्म में लिखते थे। अब जो है मैं डायरेक्ट इसको पावर की फॉर्म में लिख लूंगा, 2 की पावर 5 लिख लेंगे और क्योंकि 5 ही हमारा इंडेक्स है 5 ही हमें पावर चाहिए और 3 को जो है इसी तरह से लिख लेते हैं। तो इसको कर देते हैं रिमूव, या अभी लिखा रहने देते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप में इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि ये रफ वर्क है हमारा। तो यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स जो है वो 5 और उसके बाद जो है ये हम पहले 96 की जगह पे लिखेंगे 2 टू द पावर 5। ठीक है, ये इसके क्योंकि फैक्टर्स हैं तो फैक्टर्स को लिखेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टू द पावर 5 और उसके बाद जो है वो 3 है तो इसको इसी तरह से लिखेंगे। आप फैक्टर्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं या फिर डॉट लगा सकते हैं। डॉट भी जो है मल्टीप्लाई को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डॉट लगाऊंगा क्योंकि ये आगे टर्म्स और भी है। तो उसके बाद जो है 3 और उसके बाद x टू द पावर 6 को इसी तरह से लिख सकते हैं या मैं इसके भी अभी ही फैक्टर बना लेता हूँ, यानी कि इसको अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो यहाँ पे मैं आपको रफ में जो है इसको कर देता हूँ। ये मैंने फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन जो थी उसको रिमूव कर दी। अब जो है यहाँ पे देखें x जो है 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, या फिर मैं इसको मल्टीप्लाई की जगह पे डॉट लगा देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन जो है वो भी x की तरह ही दिखाई देता है। ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए हम इसको इज इक्वल टू लिखते हैं x टू द पावर 6 और या फिर हम इसको अगर इसकी पावर 5 को अलग कर लें और 1 सिंगल जो x जो है इस तरह से रह जाएगा, यानी कि ये 5 टाइम जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम पहले लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे x टू द पावर 5 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय जो एक सिंगल x जो है इस साइड पे रह गया उसको इसी तरह से लिख दिया। ठीक हो गया, तो यानी कि पावर जो है माइनस हो कर सकते हैं हम जब पावर को अलग अलग करना हो, फैक्टर बनाना हो तो 2 फैक्टर में तोड़ना है तो उसकी पावर हम माइनस कर लेंगे। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आपको y की भी साथ ही बना के दिखा दे तो y को हम फिर इसी हिसाब से अगर करें तो इस तरह से लिख सकते हैं y टू द पावर 7 है तो y टू द पावर हम 5 को अलग कर लें और उसके बाद y टू द पावर जो है 7 में से 5 अलग की तो बाकी 2 रहेगी। ठीक हो गया, इसी तरह से z की भी हम इधर लिख देंगे तो उसका भी आपको पता चल गया होगा। और सेकंड चैप्टर जो है वो सारा इसी एक्सपोनेंट के बारे में है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो अब जो है मैं इसको इधर लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x टू द पावर 6 की जगह पे लिखेंगे x टू द पावर 5 अलग से और उसके बाद डॉट लगा के x टू द पावर 1 जो है वो अलग से लिख देंगे, 1 पावर वो लिखते नहीं है। और उसके बाद y का भी हम इसी तरह से लिखेंगे y टू द पावर 5 जो है अलग लिखेंगे हम
तो यहाँ पे लिख लेते हैं y, डॉट लगा के लहदा कर लेते हैं, y टू द पावर 7 है तो उसकी 5 जो है पावर अलग कर लेंगे और y टू द पावर जो है वो बाकी हमारे पास आ जाएगी 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे y टू द पावर 2। इसी तरह से z को लिखेंगे तो z की टू द पावर जो है वो 8 अलग कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे z टू द पावर 8 और उसके बाद सॉरी 8 है तो 5 अलग करेंगे, ठीक है, 5 हमने अलग करनी, टोटल 8 है, तो z टू द पावर जो है 8 उसमें से 5 अलग कर ली और 3 जो है वो बाकी बच जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे z टू द पावर 3। ठीक हो गया। आई होप कि आपको इस स्टेप की समझ लगी होगी। अब हमने करना क्या है, इसमें से जो 5 पावर वाले हैं उसको अलग लिख लें और जो पावर के बगैर हैं उनको अलग लिखें। यहाँ पे मैं आपको दोबारा से अगर बता दूं, जो हम एक्सपोनेंट्स का लॉ जो है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट या रेडिकल लॉ जो है उनके मुताबिक हम लिखते थे। तो अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस तरह होता था, यहाँ पे ए एक मिसाल के नाम पे फर्जी नाम लिख लेते हैं और अंदर जो है बी सी, यानी कि रेडिकल साइन के नीचे जो है अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको अलग अलग हम लिख सकते हैं, तो साथ में उनका जो इंडेक्स नंबर जो है वो भी अलग अलग लिखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ए को अलग से, ए जो है उसका सॉरी इंडेक्स है और इधर ए लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय इसको जो है इस तरह से हम इधर लिखेंगे, इंडेक्स जो है ए इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। जो 2 नंबर रेडिकेंट जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको अलग अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट लॉ है या लॉ रेडिकल के जो लॉ हैं उनमें से एक है। तो इस तरह से वो 2 अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन उनका जो इंडेक्स नंबर है वो अगर एक है तो उनको हम एक रेडिकल साइन के नीचे लिख सकते हैं और बाहर उनका इंडेक्स भी एक लिख देंगे और उनको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ठीक हो गया, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी तरह से अगर इस फॉर्म में आ जाए तो उसको हम अलग-अलग करके लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम अलग अलग करके लिख देंगे। तो मैं इस तरह से इसको अलग करूंगा, जो पावर 5 वाले हैं उनको अलग कर लेते हैं और ब्रैकेट में उनकी पावर 5 भी लिख सकते हैं हम, या फिर अलग अलग करके वैसे भी लिख सकते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो यहाँ पे एक बार जो है इधर मैं लिख दूंगा इंडेक्स नंबर इसका 5 है तो 5 और उसके बाद अंदर जो है आ जाएगा 2 टू द पावर 5 और उसके बाद अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से इंडेक्स जो है इसका भी इंडेक्स सब के साथ, क्योंकि जहाँ पे भी रेडिकल साइन आएगा तो बाहर इंडेक्स जो है वो 5 ही आएगा। तो उसके बाद ये x टू द पावर 5 है तो इसको लिखेंगे हम, क्योंकि ये पावर 5 वाले अलग अलग कर रहे हैं ताकि इनकी पावर और जो इनका सॉरी इंडेक्स है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी पावर x की पावर भी 5 लिख देंगे और उसके बाद जो है y, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स इसका 5 और उसके बाद जो है y टू द पावर 5 और उसके बाद z है तो z लिखेंगे हम, इंडेक्स इसका भी 5 लिख देंगे और उसके बाद जो है z टू द पावर 5 लिख देंगे। अब ये जो है हमने इसमें से लिख ली हैं, ठीक है, ये 5 पावर वाले जितने भी हैं वो लिख लिए हैं। तो यहाँ पे हम जो पावर के बगैर हैं 5, जिनकी पावर नहीं है, कैंसिल नहीं हो सकते, तो उनको लिखेंगे, इंडेक्स उनका भी 5 है। अब ये हमने एक जो है इधर 3 को नहीं लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे और उसके बाद जो है एक x सिंगल x जो बच गया इसको लिख देंगे। और जब वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर होते हैं उनके दरमियान में अगर कोई लामा या डॉट वगैरह ना भी हो तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद y टू द पावर 2 है तो इसको हम लिख देंगे इधर और z टू द पावर 3 जो है वो बाकी रह गया तो इसको लिख देंगे z टू द पावर 3। अब ये जो है ये पावर 5 और इंडेक्स जो है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी जो है वो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, या मल्टीप्लाई ना भी लगाएं क्योंकि एक ही नंबर है तो 2 इसका भी कैंसिल हो गया, बाकी x का भी जो है रेडिकल और इंडेक्स जो है कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह इस y का भी कैंसिल हो जाएगा तो बाकी y बच जाएगा और इस z का भी कैंसिल हो जाएगा तो इधर जो है वो z बच जाएगा और बाकी ये जो है ये इसी तरह से इसके साथ लिख देंगे हम। तो ये जो है इसके बाद ये जो है फर्दर सोल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, तो इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। तो आई होप सो कि इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनकी आपको समझ आ गई होगी और अब आप इनको इजीली सोल्व कर लेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।